आपस में तो स्ट्रेचबल भी है ना, थ्रेड तो स्ट्रेचबल नहीं है अनलेस एंड दोज इलास्टिक थ्रेड और सामने वाले जो वो ब्रेस्ट में यूज करते हैं या स्काल्प में जो यहाँ फिक्स कर रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम इलास्टिक या स्काल्प में थ्रेड में वो ओके। Okay, the upward vector has been traditionally used for other regions, so that you can just not miss anything. The upward vector has been traditionally used for all kinds of lifting procedures, but a perpendicular vector for adhesion is much more important for lifting because जब हमारा vertical ही नीचे आ रहा है, therefore test scaffold are needed for achieving perpendicular adhesion. In lifting, the upward vector is only needed during the procedure. After the procedure, adhesion must be maintained perpendicularly. The lifting state is sustained by the force of perpendicular adhesion in the same direction as the retaining ligament, not by the force of the upward vector. इसलिए हमारे oblique वाला vector बेस्ट होता है। Proper vertical करेंगे तो वो lift enough नहीं दे पा रहा। The most important area for lifting is the neck under the mandible, because this is where we have the maximum amount of उसके 4-5 कॉल अगर होल्ड नहीं करेंगे ना तो अगर एक कॉल हमने यहाँ पहुंचा दिया तो आपको ऑन टेबल तो होल्ड कर रहा है, वो 2 कॉल्स तो वो कट करके बाद आएगी 2 बार ऑपरेट वगैरह गया तो आपको 4-5 कॉल्स तो ना नीचे दिन तक होल्ड अच्छा हो जाएगा। ओके, the test scaffolds are added according to a degree of sagging of the tissue under the mandible. The entry points are added from front rather than behind the earlobe. Because हम वेक्टर वो चूज करना चाह रहे हैं, हम वो वाला वेक्टर वेक्टर लीजिए। Now design. This is what you need to imbibe in your mind कि हम उसको किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं। तो हमारा जो target points, as I told you, they have majorly to be here, but yes, because हम nasal label को भी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी उसके 1 या 2 points depending on what the patient is suffering from आप वो कर लोगे। But जब हम सपोज मेजर टारगेट यहाँ कर रहे हैं तो उसको जो रिवर्स जो हम लूप बना के ला रहे हैं वो आपके मेजरली फिक्स पोर्शन में खत्म आता है ना। तो हम फिक्स पोर्शन में जब पीछे और खींच लेंगे तो हमारे मोबाइल पोर्शन भी टाइट हो जाएगा, उसको यहाँ तक हम लाते हैं। बट मेजर उसका अगर हम मल्टीपल थ्रेड यहाँ पे हाँ लूप बना लें सेम थ्रेड तो इट इज मल्टी डायरेक्शनल हाँ वही थ्रेड उसी एंट्री पॉइंट हम लूप बना के चलाएंगे। So there's a long thread, so दो बार एक थ्रेड 2 बार जा सिंगल नीडल 2 बार तो उसमें अब हमारे पास क्या हो गया, एक तो पीडीओ ज्यादा हो गया, मैश भी हो गई, तो उतना कोलेजन भी ज्यादा होगा, पॉइंट ऑफ फिक्सेशन भी बढ़ जाएगा। हाँ एक थ्रेड दो जगह पॉइंट फिक्स थोड़ा पूल भी बढ़ जाएगा। हाँ तो उसमें तो इसमें हमें जो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन जो है, एक तो पॉइंट हमारा जो टारगेट वाला हो गया ना, लेकिन जो जहाँ से हम यू बना रहे हैं वो आपके रीजनेबली फिक्स्ड एरिया में से जाएंगे। अगर आपने उसको मोबाइल एरिया बना दिया तो वो क्रम्बल हो जाएगा। The entry point always changes and must be determined by considering the distance from the target point. तो आपको मोटा-मोटा कैनला से आइडिया लग जाएगी, मुझे कैनला यहाँ तक मेरा जा पाएगा, मैं एंट्री पॉइंट उससे रखूँ, लेकिन एंट्री पॉइंट रखना फिक्स एरिया में ही है। How do we define the fixed area? It's actually the hairline. Hairline से हम just in front रख लेंगे 2 millimeters, 1 millimeter, even thin hair, through the hair भी जा सकते हो अगर आपको लगता है कि hair बहुत आगे हुए हैं, लेकिन hair आप बाद में उसको निकाल दोगे। इसमें हम ऐसा नहीं कि हमारा हेयर अंदर चल जाएगा, चला भैया तो मैं तो बात कर दूँ जब भी रूप तो बाहर है। सेकंड इज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द फिगर्स, 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फिगर्स। तो आपके 2 या 3 पॉइंट यहाँ और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो आपके 5 थ्रेड ऑन ईच साइड यहाँ पे आ जाएंगे। ईयर लोब के बाद नीचे नहीं जाओगे, तो रेटोरिकल वाला काम करेगा। ये 5 पॉइंट 3 हेयरलाइन इन फ्रंट ऑफ फिगर्स जस्ट बिलो दैट पॉइंट should be okay to fix all our 5 threads. Now suppose you feel it's a very heavy fade, you can add on simple cogs in between this V also. V बनाया, V के अंदर एक simple cog भी डाल दिया। In a patient who can afford, or if you feel कि मेरा proper आया नहीं, मेरे पैसों के लिए patient है, तो अपने आप से बचे होते हैं पर बात कम है, वो बीच में डाल सकते हो। Earlier the company had not launched non-mesh threads, but they have launched it and described it कि आप उनको V के अंदर एक vertical stem में डाल सकते हो। That means there are some failures with this thread also.
तभी हम और डालना चाह रहे हैं ना, तो वो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करके रखना है कि यस यू माइट नीड अ टच और समथिंग, तो ऐसा नहीं गारंटी दे देंगे, जबकि वो गारंटी तो टेस्ट में नहीं है. So what is the main basic करवाने जो wean, making a wean? Why are we coming? हमने फिक्स से 2 वेक्टर्स बना लिए इकट्ठे, है ना, हमारी नॉट कहीं है ये. और अगर आप इतना मोटा थ्रेड कहाँ करोगे, ऊपर Knot फिक्स करोगे. करोगे तो आपका यहाँ ये ट्रांसफर हो जाएगा. सपोज आपने उसको घुमा के ऊपर डाल दिया, है ना, हाँ जी. वो भी कॉन्सेप्ट है कि हम सिंगल इंस्टेंस से नीचे लाए, उसी को उसी होल से ऊपर डाल दिया. बट देन दीस टू आर होल्डिंग टुगेदर, Yes, so sir. that skin will be counting there. So it will be wider case. You don't want a wider case. Suppose you feel कि मुझे लेफ्ट और चाहिए और आप वो वाले थ्रेड नहीं करना चाह रहे हो और आपके पास इसका 1 या 2 थ्रेड बचे हुए हैं, then you put those 5 threads here and then put the other one from the same hole but independently like a V here. Okay. ताकि आप उस सारे हैमर को पुल कर लो, बट नॉट लाइक पॉइंट से ऐसे वी की शेप में डालना है. हाँ, यस यस. लेकिन हम जनरली जो कॉम्प डालते हैं ये डाला पुल करते हैं ना, हाँ. इसमें ऊपरी एंड तो रहा ही अंदर ही रहेगा. ये फर्स्ट टाइम पहले पुल करके फिर अंदर डालो. तो फिर सर पुल करके जब हम नीचे जा रहे हैं तो वो एक नीचे डिसेंट नहीं मिल रहा, हम तो पुल ऊपर को करते हैं. फिक्स एरिया में फिक्स किया ना, ऊपर से फिक्स कर, अच्छा फिर उसका कोई असर ही नहीं आया. फिर हमें एडेड एडवांटेज ये मिल रहा है कि एक और चीज उसको पुल कर रही है. Means वो तो नीचे को जा रही है. थ्रेड तो जो सही बोल रहे हो, तो पुल किया नीचे दूसरा जा- वो नीचे जा रहा है. फिर वो नीचे जाने का वो पुल नहीं करेगा, बस फिर वो क्या काम वो एडिशनल एक टक्स मिल गया. फिक्स कर वो देते जो Angle टिश्यू का. ग्रो करने के लिए दे रहा है, वो एक्चुअली पुल नहीं दे रहा. एडिशनल एंकल मिल गया था. पहले हमने इधर किया Angle दे पूरा रहा काट है. देते हैं हम. हाँ जी. उसको अंदर डाल दिया, एडिशनल एक एंकरेज मिल गया. वो होल्ड करके रखेगा नीचे वाले थ्रेड में. यही एडवांटेज है. डबल नीडल थ्रेड आपने कभी किया, उनमें भी सेम हाँ, कॉन्सेप्ट. हाँ, दोनों तरफ, हाँ, तो एक डाके वापस इधर ही आते हैं ना, हाँ जी. जे में भी इधर आते हैं, बी में भी इधर आते हैं. तो अल्टीमेटली आप होल्ड तो फिक्स टिश्यू पे यहाँ पे कर रहे हो. अब जो ये वाले कॉग्स हैं इनकी डायरेक्शन अलग है, जो वापस आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन अलग है, तो वो दोनों ऊपर को फिक्स हो रहे हैं. ये आपका टिश्यू ऊपर गया, वो नीचे कॉग्स दोनों, इधर के कॉग्स जैसे आगे टिश्यू यहाँ फिक्स हो गया, इधर के कॉग्स जैसे आगे टिश्यू यहाँ फिक्स हो गया. एंट्री हमारी नीचे से होगी ना. सपोज ये नेजो लेबियल इधर लिफ्ट करना है तो यहाँ से एंट्री होगी. नहीं, एंट्री पॉइंट ये पॉइंट लिखा है ना यहाँ. ये इसमें सर ये जो पर्पल कलर है ना, दैट गोज फर्स्ट and that is the point which we are trying to fix. Yes. इसको हम elevate करना चाह रहे Yes, हैं. yes. Then the gray one is the part of the thread which goes into a fixed area so that we maintain that hammock thing. तो यही है सर. Yeah, we'll do it in the patient. तो reinsertion और insertion दो ट्रैक है. डबल वाले थ्रेड उसमें तो यहाँ से डालते हैं ना, जो हाँ, हाँ, डबल double वाला जो है. है, उसमें तो यहाँ नीचे से नहीं, डाल उसमें आप यहाँ से start करो. निकाल के exit करके उसमें आप यहाँ से start करो. एक needle आप हाँ. यहाँ जाएंगे, दूसरी needle ऊपर जाके ये बनाएगी ना, तो वो आपका basically common point यहाँ पे हो गया. इसका common point यहाँ पे ही है, इन 3 जगह पे ही है. Okay, the entry point always changes and must be determined by considering the distance from the target point. आपका कैनुला वहां तक पहुंच पाए, वो important है. The target point is not made not to make the both sides symmetrical, क्योंकि आपको हर फिंगर में फेस में asymmetry is a rule, तो just see कि आपको कहाँ पे maximum lift मिल रही है, कहाँ fix कर पाओगे उसको, उस हिसाब से उसका जो फिक्सेशन पॉइंट आप करो. बी अवेयर ऑफ क्रिएटिंग अ की टारगेट पॉइंट बिलो द जॉ लाइन, क्योंकि अगर हम ये वाले पॉइंट्स नहीं करेंगे तो हम मैंडिबुलर सेप्टम को नहीं टारगेट कर पा रहे हैं, तो वो होल्ड नहीं करेगा, फिर वो आपको 2 महीने में जाएगा. तो आपको उसको होल्ड अच्छे से करना है. क्रिएटिंग अ यू हमने while we are doing do a demo एक अलग थ्रेड पहले था कि आपने कॉन्सेप्ट हाउ टू डू इट. तो ओके, लेट्स टेक अ फीडबैक फ्रॉम बट तो आपके अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं ना किए हुए. हाउ डू फील? It's good, but the area which I wanted that wasn't touched actually. The Please, volume was good. हाँ. और यहाँ पर शायद superficial था, so I can still feel the thread. हाँ. यहाँ का thread I cannot feel. हम्म. Otherwise it was good. आपने इससे पहले थ्रेड्स कराए हैं? So कराए थे around 5-6 years पहले कराए थे. Okay. That those was not those Oh. mesh वाले cotton थे. And maybe I was younger that time. The effect was really good. अच्छा था पूरा ये jawline, which I really wanted. The jawline was very much fixed and all. This time उन्होंने शायद jaw में line में काम नहीं किया. I wanted the jawline and the And nasal. how long did you keep your chin strap for? 3 days I think. वो हम थोड़ा सा इसको 7 days तक रखेंगे, है ना? वो 7 days तक रखेंगे. Now because she got done in another workshop, I attended that workshop also, so I just remember her to it was unbiased opinion, है ना? Because as doctors we need to know कि हाँ असल में हो क्या रहा है, पेशेंट को बोलने में बात अलग है, काउंसलिंग तभी कर पाएंगे ना उसको, अगर हमें जेन्युइनली पता है कि क्या हो रहा है. So now she is herself a doctor at a